अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जैसा इंग्लिश को सोचते हैं और फ़िक्रों को सोचते हैं वो वैसे नहीं होते। हम बाज़ दफ़ा पेपर्स में अपने इंग्लिश लिख कर आते हैं, सेंटेंसेस लिख कर आते हैं, लेकिन हमारे नंबर कम आते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि उसके पीछे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा गलत होता है। इसमें वोकैबुलरी का मसला नहीं होता, इसमें मसला जो होता है वो ये होता है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम नहीं होता। ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंस स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, उसमें दो टेंसेस का एक स्ट्रक्चर बनता है या सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनता है और उसमें अक्सर लोग गलत कर देते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या है ज़रा देख लें। जब आपकी मेन क्लॉज पॉजिटिव होती है तो अगला आने वाला फिक्रा इंटेरोगेटिव भी अगर हो तो पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ, वट यू आर डूइंग कहना है, ये नहीं कहना वट आर यू डूइंग। सवालिया तो ये मतलब बनता है कि मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, टेल मी वट आर यू डूइंग। नहीं, आपने जब आपकी मेन क्लॉज पास्ट है, आपने कहा है कि टेल मी, तो आगे व्हाट आर यू डूइंग नहीं होगा, व्हाट यू आर डूइंग हो जाएगा। आपने पॉजिटिव करना है, व्हाट के बाद इंटरोगेटिव नहीं करना, और फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्रा ही पॉजिटिव है। जब आपकी ये मेन क्लॉज जो है ये पॉजिटिव है या इवन ये नेगेटिव भी हो तो आगे आपका पॉजिटिव आएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप नेगेटिव की, आई डोंट नो, अब मैंने लिखा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वट यू वांट, मुझे नहीं मालूम तुम क्या चाहते हो। तो अब ये नहीं कहना वट डू यू वांट, आई डोंट नो वट यू वांट, ये गलत हो जाएगा। वट डू यू वांट नहीं लिखना, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वट यू वांट, पॉजिटिव करना है। सो अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपकी मेन क्लॉज, जो कि मेन क्लॉज ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर आपकी मेन क्लॉज जो है ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है तो अगला फिक्रा भी आपका पॉजिटिव आएगा, वो कोई और नहीं हो सकता। अगर वो इंटेरोगेटिव है भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जरा एक और एग्जांपल देखें पॉजिटिव की। आई नो, मुझे मालूम है। अब तुम्हारी कीज़ कहाँ है, वेयर आर योर कीज़ होना तो ये चाहिए ना, आई नो वेयर आर योर कीज़, नहीं, वेयर योर कीज़ आर, आई नो वेयर योर कीज़ आर, और फिक्रा पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, करेक्शन ऑफ एरर में ये चीज़ बार बार आ रही है और स्टूडेंट इसको गलत करते हैं कि जब आपकी मेन क्लॉज पास्ट हो तो अगला आने वाला फिक्रा हर हाल में पॉजिटिव हो जाएगा। बेशक उसकी उर्दू या उसकी डिमांड इंटेरोगेटिव है, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव करना है। एंड रीज़न इज़ कि ये फिक्रा आपका जो है, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो पॉजिटिव है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे बताओ, अब मुझे बताओ के बाद मैं सवाल नहीं हो सकता, वो जो सवाल भी है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, क्योंकि मैंने कहा मुझे बताओ, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं सवाल बता रहा हूँ। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टेलिंग अ क्वेश्चन एंड आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब आपसे सवाल पूछा जाए और सवाल बताया जाए, दो बातों में बहुत फ़र्क है। आप एग्ज़ाम देने अगर जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये मैं हमेशा एक बात कोट करता हूँ, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर देने जाते हैं बोर्ड में, आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप घर आते हैं तो आपके फादर आपसे पूछते हैं कि क्या सवाल पूछेंगे। अब आप अपने फादर को सवाल बताएंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट जो होता है वो आपसे पूछे गए, जो आप डायरेक्ट उनकी जो टारगेट थे। उसके बाद जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर टेलिंग क्वेश्चन। इसलिए इंटरोगेटिव जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करते हैं, ही आस्क्ड वट आई एम डूइंग या वट आई वॉज डूइंग हो जाएगा। तो आप उसमें आप उसके साथ वट के साथ ये नहीं कह सकते वट आई वॉज डूइंग, आप उसके वट वाज आई डूइंग नहीं कह सकते, वट आई वॉज आप करेंगे उसमें। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करते हैं, व्हाट व्हेन वेयर के बाद फिक्रा पॉजिटिव हो जाता है, हालांकि इंटरोगेटिव होना चाहिए। यही रूल यहाँ पर भी है कि जब आपकी मेन क्लास पास्ट है तो आगे भी इंटरोगेटिव होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।